मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भड़िदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद भगवान के द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी है, जिनवाणी है, जिसको प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। शैली आध्यात्मिक है। अधिकार अजीब अधिकार चल रहा है। अजीब अधिकार के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि मैं अजीब नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। गाथा नंबर 39 अपन ने कल पढ़ी थी, जिसमें ये जाना था अध्यवसान और कर्म मैं नहीं हूँ। जो मुझ में राग द्वेष मोह हो रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, और कर्म जो अनादि से कर्म चले आ रहे हैं मेरे आत्मा के साथ हैं, वो कर्म भी मैं नहीं हूँ। ये बात हुई। आज 40 नंबर गाथा को अपन समझते हैं, जिसमें क्या कहा गया है। अवरे अज्जवसाणेषु दिव्य मंदानुभागवम जीवम मन्नन्ति दहा अवरे नोकम मम जामि जीवोत्ति। इसका अपन ने पहले उच्चारण कर लिया था और अन्वय भी देखा था। कह रहे हैं कि दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि अध्यवसान से तीव्र मंद्र अनुभाग जो है वो जीवम जीव है। इसका मतलब राग जो है, तीव्र राग है वही भी जीव है, मंद राग है वही भी जीव है, मध्य राग है वही भी जीव है। अनादि से राग की संतति समाप्त ही नहीं हुई है, इसलिए हम राग को ही जीव मानते हैं। बोले आज तक समाप्त नहीं हुई है और अनंत काल में भी समाप्त नहीं होगी। अनादि से समाप्त नहीं हुई है और अनंत काल में समाप्त नहीं होगी, इसलिए हम राग को ही जीव मानते। पर ऐसा तो है नहीं। अनादि से हमारा राग हो सकता है और राग को जीव मान लो एक पक्ष से, विभाव से को जीव मान लो एक पक्ष से, ठीक है। लेकिन विभाव ही जीव रहेगा ऐसा तो नहीं है ना। स्वभाव रूप से भी जीव होगा, अर्थात राग से परे वीतराग भी होगा। वीतराग भी होगा, ये निश्चित मान के रखना है। लेकिन ऐसे कितने मतों की मान्यता है कि नहीं, हमने तो इस जीव को राग में ही देखा है। अनादि से हमने तीव्र मंद राग करते देखा है और अनंत काल में भी हमने जीवों को तीव्र मंद से राग करते देखा है। तो पहली बात, आपने देखा कैसे ये बताओ। और दूसरी बात, तीव्र मंद राग ही रहेगा और वीतराग नहीं रहेगा, ये कैसे आपने कहा। लेकिन नहीं, हम मानते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत है कि हम भैया राग को ही मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं, ये लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि राग जब तीव्र से मंद हो जाएगा, मंदतर हो जाएगा, मंदतम हो जाएगा, तब इस जीव को मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष हो जाएगा, इसके बाद पुनः तीव्र राग होगा, मंदतर मंदतम मंदतम राग उत्पन्न होगा, तीव्रता की ओर जाएगा, तब वो पुनः संसार में आ जाएगा। आप बात समझो, कहना क्या चाह रहे हैं।
वो ये कहते हैं कि जीव का मोक्ष हो जाने के बाद पुनः मोक्ष से वापस आते हैं, ऐसा वो मानते भी हैं। उनका अवधारणा भी ऐसी है कि भगवान ने आत्माएं बनाई, संसार में पहुंचाई और अपने मंद राग करके पुनः अपने पास बुला ली और बुला करके पुनः फिर वहाँ से पहुँचाई। अवतारवादी मानते हैं अपने को। ये संसार में आते हैं, राग द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, लड़ाते हैं, झगड़े करते हैं और इसके उपरांत बोले हम समाधि में चले गए, हमारा मोक्ष हो गया। और फिर कुछ दिनों उपरांत बाद जो है संसार में फिर आ जाते हैं। उनका वही भगवान बार बार अवतार लेता रहता है। बोले ऐसे जीव की दशा भी है। जीव भी जो है तीव्र राग से मंद राग की ओर परिणमन करे और इसके बाद वह मोक्ष चला जाए। वैसे उनका मोक्ष की जो व्यवस्था है ना, वो बैकुंठ को ही मोक्ष बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बैकुंठ, जिसको अपन लोग स्वर्ग बोलते हैं, वो उसको मोक्ष बोलते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर तो है समस्त कर्म का अभाव, समस्त राग देश का अभाव का नाम मोक्ष है। कैसा मोक्ष? जैसे चने को भून दिया जाए तो उस चने को खेत में डालोगे तो दोबारा अंकुरित नहीं होगा। चने को भुनो, भून के खाते हो नहीं खाते हो? चना चोर गरम है, बोलते भी हो। अजय, चने को भूंज दो और भूनने के बाद उसको खेत में डालो तो उसकी अच्छी अच्छी फसल आएगी ना? अरे नहीं आएगी। बोले चना भुन जाने के बाद कभी भी चने को खेत में डालोगे फसल नहीं आएगी, क्योंकि वो जल चुका है, उसका तत्व जल गया है। ऐसे ही जिस आत्मा के अंदर से राग बिल्कुल निकल गया है, जिस आत्मा से बिल्कुल कर्म समाप्त हो चुके हैं, बिल्कुल पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, अब उस आत्मा को पुनः रागी द्वेषी आत्मा नहीं बनाया जा सकता है और ना बन सकती है, कभी नहीं बन सकती है। लेकिन ऐसे एक मत है, ऐसा एक मत है, ऐसा एक धर्म है, ऐसा एक सिद्धांत है। वो लोग मानते हैं कि नहीं, आत्मा जो है मंद 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 राग करे, मतलब तीव्र राग से राग को कम करता जाए करता जाए करता जाए और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मंदतम राग हो जाएगा और उसे मोक्ष मिल जाएगा। वैसे उनका मोक्ष की कल्पना नहीं है, वो मोक्ष नहीं, वो बैकुंठ है उनका। जो देवी देवता हैं वो उसी को मोक्ष समझते हैं। देव बन गए, देवी बन गए, क्यों? उनका हाँ देवी का भी मोक्ष है, देव का भी मोक्ष है। तो देवी देवता को मोक्ष मान लिया। हमारे यहाँ उसे बोलते हैं स्वर्ग। किसी व्यक्ति ने मंद राग किया, कैसा मंद राग किया? अशुभ मंद राग किया। कौन सा मंद राग किया? अशुभ। संसार संबंधी तो मंद राग किया, लेकिन देव शास्त्र गुरु संबंधी तीव्र राग किया। देव पर, शास्त्र पर, गुरु पर तीव्र राग होने पर तुम देवी देवता बनोगे। समझे नहीं समझे? भगवान पर तुम्हें तीव्र राग है, तभी तुम इतनी गर्मी में, इतनी ठंडी में अपने सुख के साधन छोड़ करके मंदिर आ रहे हो। यदि मंदिर और परमात्मा, भगवान, गुरुओं से राग ना हो तो कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले। नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता है। आपकी क्रिया बिना राग द्वेष के हो नहीं सकती है। आपका हलन चलन बिना राग द्वेष के नहीं हो सकता है। आपका एक कदम भी बढ़ेगा या तो राग में या द्वेष में।
आप अपनी पीठ में कुछ खुजाने के लिए हाथ भी घुमाओगे तो या तो राग में या द्वेष में। जो काट रहा है उससे द्वेष, और वहां पर मुझे शांति मिल जाए उससे राग। अजय जी, वहां पर कुछ काट रहा है, मच्छर काट रहा है, तो मच्छर से द्वेष, उसको भगाने का, इसलिए आपका हाथ पीछे गया। और राग, वहां पर जो अशांति हुई वहां पर शांति हो जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो इससे राग। तो आपको शरीर से राग हुआ और मच्छर से द्वेष हुआ तो आपका हाथ पीछे गया, नहीं तो वो भी नहीं उठता। शरीर की एक भी क्रिया बिना राग द्वेष के नहीं हो रही है। आंख भी झपक रही है तो राग द्वेष उसमें भी है, हर चीज। इसलिए शांत मुद्रा चाहिए, वीतराग मुद्रा चाहिए, नासाग दृष्टि चाहिए, और अंदर से भी शांत चाहिए। और जो अंदर से शांत होगा उसका शरीर भी शांत हो रहेगा। लेकिन शरीर शांत होने से अंदर से शांति हो ऐसा हो नहीं सकता, अशांति भी हो सकती है। मैं बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ हूँ और मन मेरा बहुत विदेश में जा रहा है, सारा पाकिस्तान उड़ा दूँ। बैठे बैठे तुम लादन बन रहे हो, क्रूर बन रहे हो, तुम बहुत शांति से बैठे हो, पर अंदर से ये आ रहा कि खत्म, हम ना गोली चला रहे, ना बंदूक चला रहे, कुछ नहीं चला रहे, लेकिन सारा एक देश को उड़ाने के, उसमें रहने वाले जीवों को मारने के परिणाम आ गए। आप कितने आसान, तो सोचो, आप ध्यान तो कर रहे हो पर आप खोटा ध्यान कर रहे हो। वो भी आपका एकाग्रता है, वो भी आपका ध्यान है, पर वो ध्यान खोटा ध्यान है, वो द्वेष का ध्यान है। और राग का ध्यान बैठे बैठे मेरा मकान बन जाए, मेरा घर बन जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा, मैं स्वस्थ हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, वो ध्यान जो चल रहा है वो उसमें भी एकाग्रता है। वो भी बिना एकाग्रता के नहीं हो सकता, पर वो अशुभ चल रहा है, वो राग का चल रहा है। बोले ऐसे राग द्वेष रहेगा तो नियम से नरक निगोद है। लेकिन तुम घर बैठे मंदिर बनाने का सोच रहे हो, ध्यान में मंदिर सोच रहे हो, परमात्मा सोच रहे हो, प्रभु का मंदिर बनाने सोच रहे हो, वो राग तुम्हारा शुभ है, वो तुम्हें देवी देवता बना देगा। बड़े तीव्र परिणाम राग के होंगे, बड़े तीव्र परिणाम राग के होंगे तो पुण्य का बंध बंधेगा। देव शास्त्र गुरु संबंधी बड़ा तीव्र का राग होगा तो पुण्य का बंध बंधेगा, और संसार संबंधी बड़ा तीव्र राग होगा तो पाप का बंध बंधेगा। बात समझ में आ रही ना? गुरु के रत्नात्रय से राग होगा तो पुण्य का बंध बंधेगा, और छवि मात्र से राग होगा तो पाप का बंध होगा। मंदिर की मूर्ति की छवि मात्र से राग होगा तो तुम्हारा पाप का बंध है, लेकिन उसमें वीतरागता के परिणामों को लेकर के छवि से राग है तो वो तुम्हारा पुण्य का बंध है। घर के पत्थर में और भगवान के पत्थर में क्या अंतर है? घर के पत्थर से प्रेम हो रहा है तो पाप का बंध है, और प्रतिमा के पत्थर से प्रेम हो रहा है, कितना सुंदर पत्थर है, कितना बढ़िया है, काला है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, सफ़ेद है, वाइट है, तो तुमको तो पत्थर से ही प्रेम हो रहा है ना। मूर्ति से मूर्तिमान से प्रेम कहाँ हो रहा है? मूर्तिमान से अमूर्तिमान, मूर्तिमान से अमूर्तिमान, रूपी से अरूपी से प्रेम होना। ये तो रूप है, लेकिन इसकी आत्मा कैसी? अरूपी ऐसी है, शांत भाव से, ऐसी अरूपी आत्मा से प्रेम होना, वो तुम्हारा पुण्य बंध का कारण है, और उससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाने मात्र को मोक्ष हमारे जैन दर्शन में नहीं माना है। आपको पता है देवी देवताओं को अमर कहते, अमर बोले अमर हो गए, अजर हो गए, अमर हो गए। तो अजर अमर हम बोलते हैं सिद्ध भगवान को, पर देवी देवताओं को भी अजर अमर बोलते हैं। कैसे अजर अमर बोलते हैं? देखो, एक तो उनका बुढ़ापा नहीं आएगा कभी, जब तक उनकी आयु है तब तक उनका बुढ़ापा
हमेशा यंग रहते हैं, यंग रहते हैं। और अमर कब तक है? जब तक उनकी आयु बीच में अकाल मरण नहीं होगा, इस अपेक्षा से अमर है। भक्तांबर का पहला शब्द बोलो, भक्तांबर, बस इतना ही, भक्त अमर, संधि करो, भक्त अमर। अमर मतलब देव, जिसके देव भक्त हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, ऐसे अमर, ऐसे देव जो मुकुट मणि माला को पहने हुए, जिनकी प्रभा से भगवान के चरणों में जो है वो प्रभा फैल रही है, चमक फैल रही है, जो झुक रहे हैं उसकी मणि का प्रकाश उनके चरणों में जा रहा है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, भक्तांबर, भक्त प्लस अमर। अमर का मतलब देव। तो हमारे यहाँ देवी देवताओं को भी अमर कहा है, उनको भी अजर कहा है। तो वो कहते हैं राग मंद होते 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 राग मंद होते होते वो अजर अमर हो जाएंगे। और अजर अमर होने के बाद फिर उनका कभी राग बढ़ा तो फिर वो संसार में आ जाएंगे। यदि तुम अजर अमर बैकुंठ वाला देव स्वर्ग वाला मानते हो तो इसको तो हम भी मानते हैं, लेकिन तुम मोक्ष वाला मानते हो तो हम ये नहीं मानते हैं कि किसी एक जीव का मोक्ष हो जाने के बाद पुनः संसार में आना हम नहीं मानते हैं। अच्छा, वो तर्क क्या देते हैं कि सभी आत्माओं का मोक्ष हो जाएगा तो संसार खाली हो जाएगा। जब संसार खाली हो जाएगा फिर जीव आएंगे कहाँ से? तुम नए जीव बनाने नहीं दोगे, नई आत्माएं बनाने नहीं दोगे, और सारी आत्माओं को यहाँ से मोक्ष ले जाओगे तो ये तो खाली हो जाएगा। तो इस तर्क से तो वापस आना चाहिए, इस तर्क के अनुसार तो वापस आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बोले आप कह रहे अनादि से मोक्ष चल रहा, बोले हाँ अनादि चल रहा, तो अनादि से सारा खाली क्यों नहीं हो गया अभी तक? कितने जीव मोक्ष गए होंगे और ये सारे मोक्ष चले जाते। आप दिमाग लगाइए, अनादि से मोक्ष हो रहे हैं और आपके सामने वर्तमान में कितने जीव अभी हैं? इसका मतलब अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसका कभी अंत नहीं है। जीव अनंतानंत हैं और अनंत का कभी अंत होता ही नहीं है। मंदिर में घंटी बजाते हो, ये घंटी है, अनादिकाल से बजाते रहो, कितने शब्द निकल गए? बोले अनंतानंत शब्द निकल गए इससे। अच्छा जी, और अनंतानंत काल तक बजाते रहो आगे भी, तो कितने शब्द निकल जाएंगे? अनंतानंत। बोले बस यही है, अनंतानंत शब्द निकल गए, अनंतानंत अभी है इसमें, फिर भी अनंतानंत बने रहेंगे। उज्ज्वल, फिर भी अनंतानंत बने रहेंगे। अनंतानंत शब्द बजाए हमने, निकल चुके हैं, और आगे अनंतानंत बजे जाएंगे, फिर भी कितने बचे रहेंगे? फिर भी अनंतानंत। सुनो भैया, अनंतानंत जीव मोक्ष चले गए, अनंतानंत हैं, फिर भी अनंतानंत बचे रहेंगे, क्योंकि अनंतानंत ही अनंतानंत प्रकार का है। अनंतानंत भी अनंतानंत प्रकार का है, जो समाप्त ही नहीं होगा। पर उनके यहाँ कहते नहीं, सारी आत्माएं परमात्मा में समा जाएंगी, फिर परमात्मा फिर बाहर निकालेगा। पहले बनाता है, बाहर छोड़ता है, फिर अपने में लाता है, फिर छोड़ता है, इस प्रकार का प्रकरण चलता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि तीव्र मंद अनुभाग ही जीव है, राग का तीव्र भाव ही जीव है, राग का मंद भाव ही जीव है,
हम ऐसा नहीं मानते। हम ये तो मानते हैं कि जीव में तीव्र भाव राग का है, तीव्र भाव द्वेष का है, मंद भाव राग का है, मंद भाव द्वेष का है, ये मानते हैं। और ऐसे जीव बहुत हैं, अनादि अनंत तक ऐसे ही रहेंगे। जो अभव्य जीव है वो ऐसा रहेगा, अनादि काल से तीव्र मंद राग करते आ रहा है और अनंत काल में भी आगे तीव्र मंद राग करेगा, क्योंकि उसका मोक्ष नहीं होना है। उसने ऐसा कौन सा पाप किया उसका मोक्ष नहीं होना भाई? उसकी ऐसी परिणति है। भगवान के ज्ञान में देखा कि वो इस प्रकार से परिणमन करता है कि वो उसी में लगा है, आगे उसी में लगा रहेगा, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त करेगा। उसमें अभव्यत्व परिणामिक भाव है, इसलिए उसकी अभव्यता बनी रहेगी। उस अभव्यत पारिणामिक भाव में किसी कर्म के उदय ओसम क्षय ओसम से नहीं आया है। और ऐसी जिन जीवों में भव्यत्व पारिणामिक भाव आया वो भी कर्म की दया से, कर्म की करुणा से नहीं आया है, उनकी कृपा से नहीं आया है। वो सहज रूप से इस जीव में ऐसा काम करने की योग्यता नहीं है। बस ये लगाओ। जैसे वर्तमान में एक माँ के 2 बच्चे हों, तो भैया एक में पढ़ाई की योग्यता ही नहीं, अब क्या करोगे तुम कितना ट्यूशन लगा लो, कितनी कोचिंग लगा लो, कितना वो लगा लो, इतना सिस्टम ही तैयार नहीं हुआ उसका कि कितनी मेहनत करो तब भी वो पास हो ही नहीं पा रहा, तो नहीं हो पा रहा, अब क्या करोगे तुम? और एक ऐसा है कि बिना कोचिंग बिना ट्यूशन के ही पढ़ के फर्स्ट आ रहा है। तो एक में भव्यता है, एक में अभव्यता है। ऐसा उदाहरण के लिए आपको पता है अजय जी, आपने वो देखे मटर में ठुर्रू मटर होता है। कौन सा मटर होता है? ठुर्रू। उसको कितना भी पकाओ, उसको कुकर में शाम से सुबह तक पकाते रहना, पर वो कभी पक नहीं सकता, कभी नहीं पक सकता है। टमाटर का जो छिलका होता है ना, उसको तुम कितना ही पका लो वो पक ही नहीं सकता, वो छिलका ही रहेगा, वो छिलके रूप में रहेगा। ऐसे वो ठुर्रू मटर, सारे मटर पक जा रहे हैं। यदि तुम कहते हो सारे मटर ही हैं तो सबको पकना चाहिए। स्वामी जी, सारे ही मटर, उसका भी नाम मटर है, इसका भी नाम मटर है, इसका नाम भी मटर, सारे मटर ही है ना, एक साथ मिले हुए हैं, कुकर में डालो, सबको पकना चाहिए, क्योंकि अग्नि सबको मिल रही है, ताप सबको मिल रहा है, साधन सबको मिल रहा है, लेकिन सारे पक रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे मटर हैं जो पकते ही नहीं हैं, दबाओगे टाइट ही रहेंगे। ऐसे ही अनंतानंत जीव में कुछ जीवों की ऐसी ही योग्यता है कि वो पकते ही नहीं है, पकते ही नहीं, उन्हें सम्यक दर्शन होता ही नहीं, उन्हें श्रद्धा जागते ही नहीं है, उनमें सम्यक ज्ञान सच्चा नॉलेज जागता ही नहीं, आते ही नहीं है, राइट बिलीव, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट होता ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होता उसमें। कितना भी कुछ कर लो, उसको 1000 बार समझाओ, लाखों बार बताओ, कितना भी निमित्त मिल जाए, पूरे सांस पढ़ा दो, पर वो वहीं की वहीं रहते हैं, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे जीव कब से? अनादि से। कब तक रही? अनंत काल तक बनी उनकी धारणा, अनंत काल से बनी, अनंत काल तक रहेगी धारणा। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, उन्हें ऐसा निमित्त मिलता नहीं था, पर मिल जाए तो वो परमात्मा बन जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। उन्हें निमित्त नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही निमित्त मिलता है और पाक काल लब्धि आती है और काम उसका वहाँ पर हो जाता है। ऐसा जीव मोक्ष को प्राप्त होने के बाद पुनः तीव्र मंद राग द्वेष में नहीं आता है। इसलिए हम मंद राग तीव्र राग को जीव माने ऐसा सर्वथा नहीं स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे कि लोग स्वीकार करते हैं वैसा हम स्वीकार नहीं करते। 4 बाग वाले ऐसे ही मानते हैं ना,
मंद मंद राग हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। अब फिर क्या बोलते कि जीव संसार में पैदा नहीं हो, और पुनः निमित्त मिलेगा, फिर पुनः पैदा हो जाएगा। तो वो जीव की उत्पत्ति मानते हैं और जीव का नाश मानते हैं। जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व आदि सारे तत्व मिल जाएं तो जीव पैदा हो जाएगा, और ये निमित्त ना मिले तो जीव खत्म हो जाएगा। वो तो ये भी कहते हैं भैया इसलिए लेना नहीं है, देना नहीं है, मरने के बाद किसी को चुकाना नहीं है, इसलिए खूब बढ़िया मस्ती से जीवन जियो, जब तक है जी मस्त रहो, खूब खाओ पियो, मस्त मौज मस्ती करो। क्यों? क्योंकि हिसाब तो किसी को देने नहीं है, और ना कोई हिसाब लेने वाला है, ना कर्म कुछ होता ही नहीं है। मेरे राग द्वेष हैं, तीव्र हुए, कम हुए, बस और समाप्त हो गए, फिर पुनः पैदा हो गए, फिर पुनः चले गए, ऐसा हुआ। लेकिन अगले भाव में कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा। इसलिए तेरे पास पैसा ना हो तो कर्ज ले ले, और पानी मत पी, घी पी। क्यों? मरने के बाद कर्ज चुकाना किसको है? क्योंकि पंचभूत से पैदा हुई थी आत्मा, और पंचभूत में ही समाप्त हो जाएगी। तो तेरा ये वाला जन्म तो पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन जब भी दोबारा जीव तू बनेगा वो नया ही बनेगा। ये वाला तो गया, ये वाला तो मिट्टी में मिल गया, राख हो गया, ये तो खत्म खेल। लेकिन जब भी फिर दोबारा कोई आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये तत्व मिलेंगे, वहाँ नया पैदा हो जाएगा। तू वो नहीं कहलाएगा। जब तू वो नहीं कहलाएगा तो तुझे हिसाब किसका देना है? तो हिंसा कर, झूठ कर, जितने पाप करना है कर, जैसे रहना रहे। ये ऐसे मान्यता वाले संसार में बहुत है कि नहीं है? आजकल बच्चे क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अरे मम्मी पापा क्या धर्म ध्यान लग रहा है, खूब मौज मस्ती करो, खाओ पियो, ऐसो आराम करो, क्या रखा संसार में? मरने के बाद किसको हिसाब देना है? जब तक जीवन है, जब तक है जी भर के पी, नहीं रहेगा जी, कौन कहेगा पी? ऐसे लोग भी संसार में बहुत हैं भैया। चार वाक के मत होते हैं। चार वाक मतलब चारू वाक। चारू वाक मतलब जो सुनने में सुंदर लगते हैं, कर्णप्रिय लगते हैं। ऐसे कर्णप्रिय वाले उपदेश देने वाले बहुत हैं। मस्त रहो, मस्ती में आग लगे, हमें क्या लेना देना दुनियादारी से। ऐसे लोग जो हैं वो जीव को मरता हुआ भी जानते हैं और नया उत्पन्न हो जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे जीव मरता भी नहीं, नया पैदा होता भी नहीं, जीव वही होता है। राग द्वेष करेगा बार बार वही जन्म लेगा, और राग द्वेष अभाव करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। शेष विषय कल समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरु सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कार्पण। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।